वन पीस लवर, तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 615। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो पिछले एपिसोड पर हमें देखने को मिला लूफी उसके के साथ गार्ड डॉम से बाहर की तरफ आ जाता है। लूफी को देखने के बाद सीजर क्लाउन के आदमी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं स्ट्रैट इधर आए, इसे जल्दी से गोली मारो। लूफी अपना हॉकी यूज करके उन्हें नॉकआउट कर देता है। उनको पूछता है सीजर किधर है, वो लूफी को नहीं बताते हैं। लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सीजर के एक आदमी को पकड़ लेता है, वो डर के मारे बता देता है कि तुम इधर से सीधा आर बिल्डिंग की तरफ जाओ, उधर ही है हमारे मास्टर, ऐसा कहता है लूफी को। तो एपिसोड 615 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ, ब्राउन बियर इन ग्रीफ लूफी लैंड्स अ फ्यूरियस ब्लो। छोड़ के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है तासाई और जोरो, और तासाई को अपने कंधे में जोरो पकड़ के जा रहा है। उनके आगे पॉइजन गैस आ जाता है। जोरो बोलता है बच्चे इधर है, पॉइजन गैस को देखते हुए तासाई शॉक हो जाती है और बोलती इधर नहीं, हमें पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। तो पॉइजन गैस को देखते हुए शॉक हो रहा है और बोल रहा है ये तो सिर्फ गैस ही है, क्यों मुझसे आगे निकल रही है। तासाई गुस्सा होकर जोरो को बोलती है क्योंकि तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। शिफ्ट होता है सांजी की ग्रुप की तरफ और G5 ब्रांच के शोल्डर और सांजी आके सारे बच्चे को पकड़ रहे हैं। सांजी ऑर्डर दे रहा है G5 ब्रांच के शोल्डर को जल्दी से इन्हें एंटीडोट दो। और इधर रॉबिन अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए सारे जाइंट बच्चे को पकड़ रही है। रॉबिन गुस्सा होते हुए G5 ब्रांच के शोल्डर को बोलती तुम लोग बच्चों को एंटीडोट दो। सीन शिफ्ट होता है चॉपर की ग्रुप की तरफ और चॉपर मुंह आके लेके कर रहा है। G5 ब्रांच के मेडिकल टीम चॉपर को बोलता है रोकुन तुम जल्दी से करो, हमारे पास टाइम नहीं है, इधर पॉइजन गैस जल्दी आ सकता है। चॉपर रो रहा है और बोल रहा है मोजा तुम कर सकती हो। और सीन शिफ्ट होता है किनेमन की तरफ और किनेमन रो रहा है और बोल रहा है मोमन उसके तेजी से दौड़ते हुए जा रहा है। रुक पकड़ रहा है और बोल रहा है रुक जाइए किनेमन सन। और सीन शिफ्ट होता है ब्राउन बियर की तरफ और ब्राउन बियर अपने शॉट लेके जा रहा है और बोल रहा है तो कोई भी शोल्डर को नहीं देख रहा और मेरे क्रूमेट भी किधर गए। सीन शिफ्ट होता है वो सब की तरफ और वो सब भी डरा हुआ है और बोल रहा है वो खतरनाक कमरा क्या था। वो सब उस कमरे के बारे में सोचते हुए दौड़ रहा है। सब दौड़ते हुए एक दरवाजा के आगे आ जाता है और बोलता है ये दरवाजा क्या है। वो सब अपने कान दरवाजा में लगाता है। उस दरवाजे के उस पार लोग बात कर रही है। वो सब बोलता है इधर मैं कुछ सुन रहा हूँ। दरवाजा के उस पार हमें देखने को मिलता है सीजर गन के आदमी और सीजर गन के आदमी बोलते मास्टर उधर स्क्रीन में देखी वो तो ब्राउन बियर है, मुझे लगा था कि वो स्ट्रेट से पकड़ गया लेकिन वो उससे तो कुछ भी नहीं हुआ है, वो ठीक है क्या। सीजर गन के आदमी मुस्कुरा रहे। ट्रांसपोंडर स्नेल से ब्राउन बियर को देख रही है। ब्राउन बियर भी ट्रांसपोंडर स्नेल को देखता है और बोलता है इसका मतलब अजड़ आइलैंड के शोल्डर मुझे सुन रहे हैं। ब्राउन बियर बहुत जोरों से बोलता है पंग अजड़ आइलैंड के शोल्डर मेरे बात को ध्यान से सुनो, मुझे मालूम है कि तुम लोग मुझे देख रहे हो किधर से, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं है लेकिन हमें सीजर क्लाउन बेवकूफ बना रहा है। वो सुनने के बाद सीजर डर जाता है। ब्राउन बियर बाकी शोल्डर को बोलता है वो सीजर हमें सब कुछ झूठ बता रहा है, झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं बता रहा है। वो सुनने के बाद शोल्डर डर जाते हैं। ब्राउन बियर बोलते है अगर तुम लोग इधर रहोगे तो तुम सबके सब मरोगे। सीजर क्लाउन के आदमी बोलते ये तो पागल हो गया जब ये स्ट्रेट से पकड़ गया है। तो ब्राउन बियर क्या बोल रहा है हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक सीजर क्लाउन का आदमी बोलता है ब्राउन बियर तो आर बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर में है। शोल्डर बोल रहे हैं लेकिन स्ट्रेट और नहीं भी शोल्डर उधर जल्दी आने वाले हैं, वो हमारे प्लान को करना चाहते हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द जाके इस ब्राउन बियर को बताना चाहिए मास्टर बोलता है। वो सुनने के बाद सीजर डर जाता है। ट्रांसपोंडर स्नेल की स्क्रीन पर बोल रहा है ब्राउन बियर मैं सीजर के बारे में सब कुछ सच बताऊंगा। वो सुनने के बाद सीजर डर जाता है। सीजर डर जाता है। वो अपने आदमी को बोलता है नहीं ब्राउन बियर को इधर आने की जरूरत नहीं है, मैं उधर जाऊंगा। सीजर क्लाउन के आदमी भी बोलते इसका मतलब हम भी आएंगे आपके साथ। सीजर क्लाउन और सीजर क्लाउन के आदमी लिफ्ट से सीधा ब्राउन बियर की तरफ जा रहे हैं। ब्राउन बियर बहुत गुस्से में और सीजर को देखते हुए सीजर बोल रहा है। सीजर क्लाउन भी अपने आदमी के साथ लिफ्ट में सीधा नीचे आता है। ब्राउन बियर को देखने के बाद सीजर मुस्कुराता है और बोलता है मेरे ब्राउन बियर तुम्हें क्या हुआ है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, हेड से बच गए यार, तुम्हें क्या हुआ, तुम तो बहुत ज्यादा घायल जैसे दिखते हो मुझे यार। वो देखने के बाद ब्राउन बियर गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम मुझे मत छो सीजर। सुनने के बाद सीजर क्लाउन मुस्कुराता है और बोलता है ब्राउन बियर तुम क्यों इतनी गुस्से में और तुम्हें क्या हुआ है। ब्राउन बियर गुस्सा होते हुए बोलता है जल्दी से मेरे क्रूमेट को वापस दो। और ब्राउन बियर बोलता है मेरे क्रूमेट के ऊपर हमला हुआ है आइलैंड में, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि वो जिंदा है। क्लाउन के आदमी ऊपर से देखते हुए शॉक हो रहे हैं और बोल रहे हैं मास्टर के साथ क्यों पंगा ले रहा है। सीजर शॉक हो जाता है और बोलता है तुम्हारे इंसान। फ्लैशबैक में देखने को मिलता है सीजर क्लाउन को ट्रांसपोंडर स्नेल में फोन आ जाता है। सीजर क्लाउन ट्रांसपोंडर स्नेल का फोन उठाता है और बोलता है इधर क्या हो रहा है। सीजर क्लाउन को वो ब्राउन बियर के आदमी बोलते मास्टर हमें बताइए यार। वो सुनने के बाद सीजर शॉक हो जाता है और बोलता है मुझे लगता है तुम ब्राउन बियर के क्रूमेट हो गए। ट्रांसपोंडर स्नेल में सीजर को बोल रहा है मास्टर इधर नहीं भी शोल्डर आ गए मेन गेट के नजदीक और हम अंदर की तरफ जा नहीं पा रहे, हमें जल्दी से गाइड कीजिए मास्टर। सीजर ने रिप्लाई करते हुए ट्रांसपोंडर स्नेल में बोलता है उनो ये बात बहुत सीरियस है। रोज ब्राउन बियर के क्रूमेट रोने लगते हैं। सीजर क्लाउन बोलता है मैं जरूर कुछ आइडिया लाऊंगा तुम लोगों को अंदर लाने के लिए। के बाद ब्राउन बियर के क्रूमेट खुश हो जाते हैं और बोलते हैं शुक्रिया मास्टर हम वेट कर रहे हैं, आप जल्दी कीजिए। सीजर क्लाउन भी बोलता है तुम लोग वेट करो मैं जल्दी कुछ करने वाला हूँ। और वो सुनने के बाद शॉक हो जाती है और बोलती है मास्टर क्या आप मुझे बता सकते
सकते हैं, आप उनको अंदर कैसे लाएंगे? और सीजर क्लाउन रिप्लाई करते हुए बोलता है उनके बारे में तुम भूल जाओ, उधर ही रहेंगे। और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और सीजर क्लाउन सोचने लगता है, बोलता है मुझे लगता है। सीजर का बात सुनने के बाद ब्राउन बियर शॉक हो जाता है और डर जाता है, बोलता अगर वो लोग अंदर नहीं है तो वो लोग बाहर होंगे। सीजर गुस्सा होकर ब्राउन बियर की तरफ देख रहा है और बोल रहा अगर तुम उनके बारे में चिंता कर रहे हो तो मुझे ऐसा ही लगता है वो लोग मर गए होंगे शिनोकुनी की वजह से। सुनने के बाद ब्राउन बियर भड़क जाता है और बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, और क्या क्या हमला कर देता है। लेकिन सीजर क्लाउन डॉज कर लेता है, बोलता है तुम क्या कर रहे हो ब्राउन बियर। और सीजर को रिप्लाई करते हुए ब्राउन बियर बोलता है मैं तुम्हें भरोसा नहीं कर सकता हूँ सीजर। सीजर के आदमी शॉक हो रहे ब्राउन बियर को देखते हुए और बोल रहे इसे क्या हुआ और वो मास्टर के साथ क्यों ऐसा कर रहा है। गुस्सा होकर बाकी शोल्डर को बोलता है गाइस मैं तुम लोग सब कुछ सच बताऊंगा इस सीजर क्लाउन के बारे में, जल्दी से तुम लोग इस आइलैंड को छोड़ के जाओ नहीं तो ये हम इधर ही मार देगा। लोग जानना चाहते हो ये तुम्हें क्या बुलाता है। उसी वक्त सीजर क्लाउन अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए ऑक्सीजन को मैनिपुलेट करता है। ब्राउन बियर बोलता है इसने तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा नाम टाइटल भी दिया है। उसी वक्त सीजर क्लाउन बोलता है लेकिन बोल नहीं पाता जो बोलना चाहता है सीजर के पावर की वजह से। वो सुनने के बाद ब्राउन बियर देखते हुए बाकी शोल्डर हंस रहे और बोल रहे तुम क्या बोल रहे हो ब्राउन बियर, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। शोल्डर बोल रहे ठीक से बोलो ब्राउन बियर, क्लियरली बोलो, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या ये मजाक है। सीजर भी मुस्कुराने लगता है ब्राउन बियर के बात सुनने के बाद। सीजर भी हंस रहा है, बोल रहे तो बहुत कॉमेडी हो रहा है। ब्राउन बियर अपनी पूरी ताकत लगा के बताना चाहता है लेकिन सीजर अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए ऑक्सीजन को मैनिपुलेट कर रहा है। बाकी शोल्डर बोल रहे ब्राउन बियर तुम क्या बोल रहे हो, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सीजर ब्राउन बियर के आगे आ जाता है, मुस्कुराने लगता है और कहता है सीरो रो 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 रो। आइलैंड के जितने भी शोल्डर है उनका लाइफ मैंने बचाया यार, वो सब के सब मेरे पालतू कुत्ते। कहता है सीजर क्लाउन पालतू कुत्ते को कुछ भी मालूम नहीं है कि उनको मैंने जिंदा रखा है। वो सुनने के बाद मेरा गुस्सा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और ब्राउन बियर बोलता है मेरे गला का क्या हो रहा है। सीजर क्लाउन की तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुमने कुछ किया मेरे साथ। कहता है सीजर बोलता है नहीं। सीजर ब्राउन बियर के साथ कुछ करता है, ब्राउन बियर नीचे की तरफ गिर जाता है। वो देखने के बाद बाकी शोल्डर भी हंसने लगते हैं और बोलते इस बार क्या तुम नाटक कर रहे हो हमें हंसाने के लिए, क्यों अपना एक्टिंग को कंटिन्यू कर रहे हो। और ब्राउन बियर नीचे की तरफ गिर जाता है। सीजर ब्राउन बियर के सामने आ जाता है और बोलता है तुम्हें क्या हुआ ब्राउन बियर, तुम ठीक हो, तुम अचानक नीचे की तरफ गिर गए। कहकर सीजर मुस्कुराने लगता है, इंजेक्शन दिखाता है, बोलता है मैंने तुम्हें इंजेक्शन दिया है, ये इंजेक्शन तुम्हारे होल बॉडी को रिलैक्स कराएगा, तुम धीरे धीरे करके अपनी ताकत खोलोगे और तुम कुछ भी पाओगे। और बाकी शोल्डर भी हंस रहे ब्राउन बियर की तरफ देखते हुए और सीजर भी मुस्कुराता है, बोलता है मुझे याद आ गया तुम्हारे वो फॉर्मर क्रूमेट के बारे में, उनको मैंने उधर मरने के लिए छोड़ा है। वो सुनने के बाद ब्राउन बियर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम बास्टर सीजर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुनने के बाद भी सीजर क्लाउन मुस्कुराता है, बाकी शोल्डर भी मुस्कुरा रहे और बोल रहे और पागल हो गए। ब्राउन बियर गुस्से में सीजर की तरफ देखते हुए और बोलता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मेरे क्रूमेट को तुम कैसे मार सकते हो। एक सीजर की तरफ देखते हुए रो रहा है। सीजर भी मुस्कुरा रहा है, बोल रहा है तुम्हें और एक बात बताओ, जो 4 साल पहले इधर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था ना, इसके पीछे भी मेरा हाथ है। 4 साल पहले इन शोल्डर के साथ जो हुआ ना, इसके पीछे मेरा हाथ है, मैं फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और इसके पीछे मेरा ही गलती है, कोई अपंग नहीं था, तुम्हें मैंने इतनी देर से बेवकूफ बनाया। वो सुनने के बाद रोने लगता है, तो इस मास्टर ने हमारे ये हालत की यार, इसने हमें मारने की कोशिश की यार, इसने आके हमें बचाया यार, ये नाटक कर रहा था हमें बचाने का। ब्राउन बियर तुरंत उठ जाता है, अपने स्वॉर्ड निकाल के सीजर की तरफ हमला कर देता है, बोलता है रुक जाओ ब्राउन बियर तुम क्या कर रहे हो। और वो अपने शोल्डर की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे बचाओ, ब्राउन बियर पागल हो चुका है इस स्वेट से। के बाद ब्राउन बियर रोते हुए सीजर को हमला कर रहा है और बोल रहा है सब लोग इधर से भागो नहीं तो ये हमें मार देंगे, ये सीजर हमसे सब कुछ लेगा, लोग भागो, ये बहुत कमीना इंसान है। कहता है उसी वक्त सीजर के आदमी बियर की तरफ बंदूक दिखा रहे हैं और बोल रहे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जिसने तुम्हारे लाइफ को बचाया है। ब्राउन बियर कह के गोली चला देते हैं। सीजर क्लाउन नाटक करने लगता है, बोलता है ये बहुत खतरनाक है ब्राउन बियर, अब तू पूरी तरह से लेट हो गया, मुझे लगता है इस स्वेट ने जरूर इसके साथ बुरा किया होगा इसलिए ऐसा कर रहा है। सीजर क्लाउन के भी आदमी ब्राउन बियर कह के बंदूक दिखा रहे। सीजर बोल रहा है जल्दी से इस बंदूक से गोली मारो नहीं तो ये आके तुम्हें भी हमला कर देगा। बोलता है जल्दी से गोली चलाओ। सीजर क्लाउन के आदमी नॉन स्टॉप ब्राउन बियर की तरफ गोली चला देते हैं। ब्राउन बियर नीचे की तरफ गिरता है, रोने लगता है। ब्राउन बियर की तरफ देखते हुए सीजर मुस्कुरा रहा है, बोल रहा है जल्दी से इसे खत्म कर दो। लेकिन उसी वक्त लूफी अपना आर्मनेंट हॉकी से कोटेड करते हुए मुक्का मारता है। हमें देखने को मिलता है लूफी और मोमोनोसुके आ रहे, उसके को भी होश आ जाता है। वो लूफी को पूछता है क्या तुमने अपनी पूरी ताकत लगा के हमें बाहर की तरफ ले लिया, तुम उस वाल में चल के आए हो। और मोमोनोसुके आगे की तरफ देख रहा है, शॉक हो रहा है, लूफी भी शॉक हो रहा है। इधर सीजर क्लाउन ब्राउन बियर की तरफ देखते हुए बोलता है गाइस जल्दी से इसे खत्म करो नहीं तो ये हमें ही खत्म कर देगा। और गैस्टिलियन नाम का अटैक कर रहा है। वो देखने के बाद लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लूफी अपना थर्ड गियर यूज करके आर्मनेंट हॉकी को कोटेड करके सीजर को मुक्का देता है। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। उस मुक्का को सीजर क्लाउन डॉज कर लेता है, बोलता है मैं बाल बचा, लेकिन ये कौन है, उसका अटैक मेरे बॉडी में लगा और मेरा खून बह रहा है,
मेरा शरीर से। डैम ये कौन है, जल्दी से बाहर की तरफ आओ। लूफी अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हुए सीजर की तरफ आ जाता है। लूफी को देखने के बाद सीजर क्लाउन शॉक हो जाता है और बोलता है ये तू स्ट्रॉ हैट है। इसी वक्त पीछे से मोमोनोस के बोलता है लूफी यार। मोमोनोस के बोलता है जल्दी से मोमोनोस की इधर से छुप जाओ एक सेफ जगह में जाके। सीजर क्लाउन के आदमी भी शॉक हो जाते लूफी को देखते हुए। इधर ब्राउन बियर के नीचे की तरफ गिर रहा है, वो लूफी को देखते हुए रो रहा है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है बियर लूफी को बोल रहा है हमारे मास्टर बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने हमारी लाइफ को बचाया है। फिर तुम लोग गलत समझ रहे हो, हमारे मास्टर कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते, ये बता रहा है लूफी को। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और सीजर क्लाउन गुस्सा हो जाता है, बोलता है स्ट्रैट और बाकी ने भी इधर जल्दी आने वाले, तुम लोग से दौड़ते हुए सेकंड फ्लोर की तरफ जाओ। और सीजर क्लाउन के आदमी शॉक हो रहे और बोल रहे सर हम आपके साथ ही रहेंगे। और सीजर बोलता है मैं इधर एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, जल्दी से जाओ। और हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सीजर क्लाउन मुस्कुराता है और बोलता है मुझे लगता है वो लोग 5 साल के अंदर मर जाएंगे, हमें एक्सपेरिमेंट के लिए और बच्चे चाहिए। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और पीछे से मोमोनोस के बोलता है लूफी को वही इंसान है जो बच्चे के बारे में हम करने के लिए बोल रहा था। उसके बाद डरा हुआ है और बोल रहा है ये इंसान है जो बहुत उन प्यारे बच्चों को मारने की कोशिश कर रहा है। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे मालूम है। बोलता है इस आइलैंड के सारे लोग को इसने ट्रिक करके रखा हुआ है। लूफी गुस्सा होके तरफ देख रहा है, बोल रहा है ये आइलैंड क्या है। सीजर भी मुस्कुराते हुए बोलता है ठीक है तुम्हें इस आइलैंड के बारे में जानना है क्या, तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है, ठीक है मैं तुम्हें इस आइलैंड के सीक्रेट के बारे में बताने वाला हूँ। शिफ्ट होता है सीजर क्लाउन के आदमी की तरफ और वो बोल रहे इधर कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, जल्दी करो। इसे ट्रांसपोर्टर स्नेल को वीडियो को देखो और एलिवेटर को ऊपर की तरफ खींचो। सीजर लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है ये आइलैंड गैस और एयर के जैसे है, लोगों को लगता है इस आइलैंड नहीं है और तुम्हें क्या समझ गया यार, ये सच में ये आइलैंड होना नहीं चाहिए था, इसलिए ये जगह मेरे लिए सबसे बड़ा सुइटेबल है अंडरग्राउंड के ब्रोकर के लिए काम करने के लिए। मैं इविल साइंस के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और इधर मैं बहुत इलीगल एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ बिना रोक टोक के। हमारे बैकअप में भी बहुत खतरनाक और बहुत हाई पोस्ट के लोग है वर्ल्ड गवर्नमेंट से, हमें आके बचा लेंगे, इसलिए इस आइलैंड के बारे में किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं है। चाहे वो जितना भी शोर मचाए, वो जितना भी चीखे, लेकिन जितना भी रोए, लेकिन इस आइलैंड के बारे में उनको कुछ भी मालूम नहीं है, उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा कहता है। सीजर मुस्कुराने लगता है, बोलता है स्ट्रेट तुम इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, अगर तुम इसमें इन्वॉल्व हो गए तो सीरियसली बुरी तरह से मरोगे। अगर तुम जीना चाहते हो तो भाग जाओ। और तुम लॉ के साथ अलायंस बना रहे हो ना, वो भी बहुत बुरी आइडिया है। वो लॉ मेरा सेट को चाहता है, इसलिए वो मुझे किडनैप करना चाहता है, वो तुम लोगों का यूज करते हुए। पूरे इस वर्ल्ड में सिर्फ मैं अकेला हूँ जो सेट को बना सकता हूँ कहता है। क्लाउन बोलता है मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि सेट के बारे में तुम्हें मालूम नहीं है, लेकिन वारलॉर्ड से खतरनाक वारलॉर्ड डोंकी होटे डोफ्लामिंगो का फैक्ट्री है। सेट प्रोसेस में हम फ्रूट को स्माइल में बना देते हैं। तुम्हें मालूम है स्माइल फ्रूट क्या है? हम लोगों ने सक्सेसफुली आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट बनाया है जोन टाइप का। उस आर्टिफिशियल जोन टाइप डेविल फ्रूट को ही बोलते हैं स्माइल। उस डेविल फ्रूट खाने के वजह से कोई भी इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा छोटे समय में। फ्लामिंगो है न्यू वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रोकर जो इसे बेचता है। मैंने सुना है डोफ्लामिंगो ने ऑलरेडी एक एम्परर के साथ अलायंस बना चुका है स्माइल फ्रूट के सेल के बारे में। एम्परर ने ऑलरेडी आर्मी बना चुका है 100 से भी ज्यादा स्माइल फ्रूट यूजर का है। तुम्हें सुन के डर नहीं लगा स्ट्रेट? क्या सीजर मुस्कुराता है। सीजर लूफी की तरफ देखते हुए बोलता अगर तुम डोफ्लामिंगो को बिजनेस में इंटरफेयर करोगे तो डोफ्लामिंगो के साथ बड़े बड़े लोग आके तुम्हें खत्म करेंगे। अब वो लोग एक्शन में आएंगे तो पूरे वर्ल्ड भी कामने लगता है कहता है सीजर क्लाउन। और सीजर क्लाउन बोलता है वो लॉ ऐसा ही चाहता है, एक नंबर का बेवकूफ है। सीजर बोलता है वो सब के सब बड़े इंसान तुम्हारे लीग से ही बाहर है, तुम उनका कुछ भी नहीं कर सकते हो और तुम उनका बराबर भी नहीं कर सकते हो। सीजर लूफी की तरफ देखते हुए बोलता अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, लेकिन मुझे प्रोटेक्ट किया है वारलॉर्ड डोफ्लामिंगो और एम्परर रेयर, मुझे लगता है तुम्हारे पास हिम्मत भी नहीं है उनके साथ फाइट करने के लिए। सीजर क्लाउन मुस्कुराता है, बोलता अगर तुम भागना चाहते हो तो जल्दी से भागो और तुम मेरे नजरे से दूर हो जाओ जल्द से जल्द। सीजर क्लाउन मुस्कुराने लगता है, कहता है शीरो रो 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 रो। वो सुनने के बाद लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत जोरदार का एक मुक्का देता है सीजर क्लाउन को। और लूफी गुस्सा होते हुए बोलता है ब्राउन बियर वो सब कुछ देख रहा है रोते हुए। और लूफी बोलता है सीजर की तरफ देखते हुए मैं उनके साथ अकेले फाइट करूंगा सबके साथ। इसी में एपिसोड 615 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।